जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीते दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सीटों का बंटवारा भी हो गया है। 17 संसदीय सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, वहीं 63 संसदीय सीट ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें से जहां बताया जा रहा है कि एक सीट जो है वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए समाजवादी पार्टी अपने हिस्से से देगी। इसके अलावा एक पार्टी को और इसमें शामिल करके इंडिया अलायंस का विस्तार किया गया है, यानी इसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को और मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को भी इसमें लिया गया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की एक संसदीय सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उसका भी उम्मीदवार इस बार इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश की भदोही संसदीय सीट से लड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भदोही लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। तो भदोही संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है? आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि तृणमूल कांग्रेस को समाजवादी पार्टी चंदौली संसदीय सीट दे सकती है और चंदौली संसदीय सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चंदौली संसदीय सीट पर पूर्व में ही समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब भदोही संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ेंगे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे ललितेशपति त्रिपाठी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। उनके नाम की चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि ललितेशपति त्रिपाठी जो हैं, उनके दादा जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, कमलापति त्रिपाठी। उनके पोते को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और यहां पर वह समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि भदोही संसदीय सीट के अंतर्गत जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उनके चुनावी नतीजे भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जो है ललितेशपति त्रिपाठी, उन्होंने मुलाकात की थी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से, जिसके बाद से ही चर्चाएं थी कि इस तरह का ऐलान हो सकता है। तो आपको हम भदोही संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे कि किस पार्टी के हिस्से में यह विधानसभा सीटें हैं। तो आपको बता दें कि भदोही विधानसभा जो है, भदोही विधानसभा समाजवादी पार्टी के जाहिद बैग यहां से विधायक हैं। इसके अलावा हंडीला विधानसभा इसी संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। हंडीला विधानसभा पर सपा के हाकिमलाल बिंद विधायक हैं और प्रतापपुर पर विजया यादव यहां से विधायक हैं, यह भी समाजवादी पार्टी के हैं। इसके अलावा 2 सीटों पर, एक पर भारतीय जनता पार्टी के दीनानाथ भास्कर विधायक हैं और ये औरई विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर विपुल दुबे निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो ये यानी विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर विपक्षी गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा था वो बेहतर रहा था। समाजवादी पार्टी के 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधायक यहाँ पर जीते थे और 2 पर एनडीए गठबंधन के विधायक जीते थे, जिनमें एक पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो इस तरह के समीकरण हैं। मजबूत राजनीतिक घराने से आते हैं ललितेशपति त्रिपाठी, तो चर्चाएं हैं कि मजबूती से भदोही संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर ललितेशपति त्रिपाठी को उतारकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। चुनावी परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जातीय समीकरण साध कर यहाँ से उत्तर प्रदेश की अलग अलग संसदीय सीटों से उम्मीदवार उतार रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की समस्या बढ़नी स्वाभाविक है। तो आगे की अपडेट में हम तमाम अपडेट उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर